हेलो गाइस, आज आप लोग फिर से आ चुके हैं अनंत कुमार मिश्रा के चैनल पर। गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे अपने पेरेंट्स के कारण। गाइस, आज का हमारा चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। गाइस, ये एनसीईआरटी बुक का ही एक चैप्टर है, लाइन्स एंड एंगल्स। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में लाइन्स एंड एंगल्स का पूरा A to Z हम लोग सारा चीज़ समझेंगे। साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइन जो होता है ये कितना भी दूरी तक जा सकता है, और अगर ये लाइन होता है तो इसके दोनों साइड इस टाइप का एरो रहता है कि ये दोनों साइड में कितना भी दूर जा सकता है। अब लाइन सेगमेंट में हम लोग को पार्ट लेना पड़ता है। बोलता है कि नहीं, मुझे जो है एक ही जगह पर रहना है, मेरा कॉपी उतना लंबा नहीं है, मुझे उतना दूर नहीं रहा, तो वो लाइन का एक पार्ट हुआ जो कि मतलब कि उसका एक फिक्स्ड लेंथ रहता है। तो देखिए, लाइन सेगमेंट जो है लाइन का तो एक पार्ट है। और लाइन सेगमेंट का मैं आपको डिफिनेशन बता दूं। पार्ट ऑफ अ लाइन, ये एक लाइन का ही पार्ट है जिसका फिक्स डिस्टेंस है। तो हम लोग लिखेंगे पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स, मतलब कि इसके पास दो एंड पॉइंट्स है। यहाँ पर एंड पॉइंट्स मतलब कि ये यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है, इसके आगे वो बढ़ ही नहीं सकता है। सो गाइस, देख लीजिए, हमारा डेफिनेशन हमने लिख रहा है पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट। इसमें दो एंड पॉइंट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा रे के बारे में। देखिए गाइस, रे जो होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, एक टूटता हुआ तारा ऊपर नीचे की ओर गिरता है और वो एक ही जगह से नीचे की ओर गिरता है। सो गाइस, रे का भी कुछ इसी प्रकार डेफिनेशन है कि उसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और वो कितना भी डिस्टेंस कवर कर सकता है अपने एक पॉइंट से। देखिए, अगर यहाँ पर हमने एक पॉइंट दिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रे हो गया। अगर हम लोग को उस साइड का लेना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक रे हो गया, मतलब कि एक लाइन का हाफ पार्ट। तो हम लोग डेफिनेशन में भी यही लिखेंगे, पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग, यहाँ पर हमने 2 लिखा है तो वहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे, हैविंग 1 एंड पॉइंट। सो गाइस, हमने लाइन सेगमेंट तो समझ लिया। सो गाइस, हमने लाइंस के बारे में तो पूरा पढ़ लिया। अब हम लोग जानेंगे एंगल्स के बारे में। गाइस, एंगल्स देखिए गाइस, एंगल 6 टाइप्स का होता है। एंगल्स, पहला होता है गाइस एक्यूट एंगल। गाइस देखिए, एंगल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस प्रकार लिखते हैं। और सेकंड, राइट एंगल। थर्ड में गाइस देखिए, राइट एंगल कंप्लीट हो गया। थर्ड में आएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ, स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट में हमारा 6th आता है कंप्लीट एंगल। हमारा जो सारा तो गाइस देखिए, हमारा जो एंगल होता है वो 2 रे से मिलकर बनता है। जैसे कि हमने एक रे यहाँ पर खींचा और दूसरा रे हम ऊपर में कहीं भी खींच सकते हैं। ये जो है एक पॉइंट से स्टार्ट होकर 2 रे
दो रे से मिलकर जो एंगल बनता है वो एक सिमिलर पॉइंट से ही स्टार्ट होता है। देखिए अब मैं जो आपको एंगल बताने वाला हूँ वो लाइन बाय लाइन बताऊँगा। देखिए सबसे पहले हमारा था एक्यूट एंगल, जैसे कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक। अब देखिएगा एक क्यूट, एक्यूट में आपका आता है क्यूट। देखिए क्यूट मतलब छोटा सा एक क्यूट बेबी। तो देखिए एक्यूट से जब छोटा बेबी रहता है तो वो जब जन्म लेता है तो वो छोटा ही रहता है। सो गाइस तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एकदम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। गाइस जब हमने छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एंगल बन रहा है, जिसे हम ए से डिनोट करेंगे, मतलब एक्यूट एंगल। अब हमारा राइट एंगल, राइट एंगल मतलब कोई आदमी जब बड़ा हो जाता है तो वो राइट काम करता है, राइट हो जाता है, एकदम लोगों के लिए मन में विश्वास होता है कि अब वो काम कर सकता है। तो राइट मतलब सीधा, एकदम राइट है, वो सीधा राइट है। तो ये हमारा जो एंगल बना ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा 90 डिग्री का ही रहता है, 90 डिग्री। अब ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस मतलब ट्यूस मतलब कुछ टाइप का मुरझाने वाला है, तो मतलब कि वो बूढ़ा हो। तो हम लोग एक्यूट का उल्टा में इस साइड की ओर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बन जाता है। ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से लेकर यहाँ पर जो हमारा कंप्लीट 180 डिग्री रहता है, 180 डिग्री में जो कंप्लीट होता है ये 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच में ही रहता है ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखिए हमने जो स्ट्रेट एंगल का बात किया था, स्ट्रेट मतलब एकदम सीधा की ओर, जैसे कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन। तो हमारा जो स्ट्रेट एंगल रहता है वो भी कुछ इसी प्रकार का होता है। एक पॉइंट से लेके ये तो एक रे बन गया हमारा, ये पॉइंट है, यहाँ पर ये एंड हो गया, और ये जो इस साइड की ओर पूरा कंप्लीट होता है पॉइंट के इस साइड, ये भी तो एक एंगल ही फॉर्म कर रहा है फुल 180 डिग्री। ये हमारा हो जाता है स्ट्रेट एंगल। अब जो हम लोग रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बात करने वाले हैं, रिफ्लेक्स मतलब रिफ्लेक्ट करना, वहाँ पर ज़्यादा ही रोशनी रहता है। तो आप लोगों ने बहुत बार कहानियों में सुना होगा कि जब कोई भी आदमी मर जाता है तो वो स्वर्ग में जाता है, और या फिर अगर वो बुरी काम करता है तो वो नरक में जाता है। पर अगर वो स्वर्ग में जाता है मतलब कि वो वहाँ पर बहुत अच्छी रोशनी देख पाता है। तो मतलब रोशनी मतलब वो मर गया, तो हम लोग यहाँ पर एक नीचे की ओर लाइन ड्रॉ करेंगे, मरा हुआ नीचे, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्ट करना। तो ये रिफ्लेक्ट करके हमारा नीचे आया, तो ये जो हमारा एंगल बना ये रिफ्लेक्ट एंगल हो गया। देखिए अब हमने रिफ्लेक्ट एंगल तो कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट मतलब क्या होता है? कंप्लीट से ही आपके दिमाग में आता है कि वो कंप्लीट होगा, पूरा कंप्लीट। जैसे बहुत सारे बच्चे होमवर्क अपना कंप्लीट करते हैं, पूरा कंप्लीट। तो जैसे कि ये जो हमारा लाइन है इसी को कंप्लीट मतलब कि हम लोग जो डिनोट कर लेते हैं ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट एंगल। सो गाइस मैंने आपको एंगल्स के भी बारे में बता दिया, और लास्ट में मैं आपको बस 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स बताने वाला हूँ, सिर्फ 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स, जो कि है पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल 180 डिग्री में जो कंप्लीट होता है ये 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच में ही रहता है ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखिए हमने जो स्ट्रेट एंगल का बात किया था, स्ट्रेट मतलब एकदम सीधा की ओर, जैसे कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन। तो हमारा जो स्ट्रेट एंगल रहता है वो भी कुछ इसी प्रकार का होता है। एक पॉइंट से लेके ये तो एक रे बन गया हमारा, ये पॉइंट है, यहाँ पर ये रे एंड हो गया, और ये जो इस साइड की ओर पूरा कंप्लीट होता है पॉइंट के इस साइड, ये भी तो एक एंगल ही फॉर्म कर रहा है फुल 180 डिग्री। ये हमारा हो जाता है स्ट्रेट एंगल। अब जो हम लोग रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बात करने वाले हैं, रिफ्लेक्स मतलब रिफ्लेक्ट करना, वहाँ पर ज़्यादा ही रोशनी रहता है। तो आप लोगों ने बहुत बार कहानियों में सुना होगा कि जब कोई भी आदमी मर जाता है तो वो स्वर्ग में जाता है, और या फिर अगर वो बुरी काम करता है तो वो नरक में जाता है। पर अगर वो स्वर्ग में जाता है मतलब कि वो वहाँ पर बहुत अच्छी रोशनी देख पाता है। तो मतलब रोशनी मतलब वो मर गया, तो हम लोग यहाँ पर एक नीचे की ओर लाइन ड्रॉ करेंगे, मरा हुआ नीचे, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्ट करना। तो ये रिफ्लेक्ट करके हमारा नीचे आया, तो ये जो हमारा एंगल बना ये रिफ्लेक्ट एंगल हो गया। देखिए
अब हमने रिफ्लेक्ट एंगल तो कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट मतलब क्या होता है? कंप्लीट से ही आपके दिमाग में आता है कि वो कंप्लीट होगा, पूरा कंप्लीट। जैसे बहुत सारे बच्चे होमवर्क अपना कंप्लीट करते हैं, पूरा कंप्लीट। तो जैसे कि ये जो हमारा लाइन है, इसी को कंप्लीट मतलब कि हम लोग जो डिनोट कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट एंगल। सो गाइस, मैंने आपको एंगल्स के भी बारे में बता दिया, और लास्ट में मैं आपको बस 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स बताने वाला हूँ, सिर्फ 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स, जो कि है पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स इससे जब सो गाइस, मैंने जो आपको पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में बताया, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो हमारे चैनल पर बने रहे, तो मैं आपको पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो पेयर्स ऑफ एंगल्स और एंगल्स के कुछ सवालों के बारे में रहेगा। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और गाइस बने रहिए हमारे चैनल अनंत कुमार मिश्रा में, जिससे कि आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं।